हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है ऑप्शन 3, 5वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। देश के 112 आकांक्षी जिलों में ओवरऑल परफॉर्मेंस श्रेणी में छत्तीसगढ़ का आकांक्षी जिला नारायणपुर 5वें स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में नारायणपुर जिले का दूसरा स्थान है। किसमें? स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में। इसी तरह शिक्षा श्रेणी के आधार पर जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में नारायणपुर जिला चौथे स्थान पर है। लास्ट पॉइंट देखिए। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा देश भर के आकांक्षी जिलों के परफॉर्मेंस के आधार पर अगस्त 2022 में जारी की गई रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र नारायणपुर ने शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष 5 जिलों में अपना स्थान बनाया है। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। काउंसलिंग के बाद 15 नवंबर से MBBS के नए बैच के विद्यार्थियों को हिंदी की किताबों से पढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में MBBS के 3 विषयों की हिंदी में किताबों का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने तक रात दिन मेहनत कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है। नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत प्रदेश में कितने रुपए श्रमिकों की बेटियों के खाते में हस्तांतरित किया जा चुका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 17,01,60,000 रुपये। ऑप्शन 3 सही है। चलिए ध्यान देंगे। योजना की पात्रता के अनुसार निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्व पंजीयन होना चाहिए। निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से 21 वर्ष तक होनी चाहिए और अविवाहित हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। निर्माण श्रमिक की 2 पुत्री को ही दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, चलिए क्लियर है। इस योजना का लाभ किसे दिया जाएगा आपको इस 4 पॉइंट में बता दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। इस वर्ष लगभग कितने लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है? सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक। ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री भूपेश की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए 1 नवंबर 2022 से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। चलिए ध्यान देंगे। राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 1 नवंबर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य प्रारंभ होगा। इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है, जिसके लिए किसानों के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल में संशोधन जुलाई 2022 से प्रारंभ है, जो 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। चालू खरीफ विपणन वर्ष के लिए अब तक 24,62,000 किसानों का पंजीयन हो चुका है। इस वर्ष 60,878 नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है। नवीन पंजीयन तथा संशोधन कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा। अगला प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए ध्यान देंगे। किस राज्य में रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में शुभारंभ किया गया है। कलेक्टर श्री हरीश एस ने सुकमा में रीड अलोंग ऐप का शुभारंभ किया।
कलेक्टर श्री हरीश एस ने सुकमा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे बुनियादी शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग की सहयोगी संस्था पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से गूगल के मोबाइल एप्लीकेशन रीड अलोंग के द्वारा एलेंडेड लर्निंग तकनीक के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लास्ट पॉइंट है, यह ऐप 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, किंतु इसका उपयोग प्रौढ़ शिक्षा व किसी भी उम्र के लोगों द्वारा भी किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसानों की सुविधा को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? सही जवाब है 20, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022, ऑप्शन 1 सही है। इस वर्ष 2022 में उड़द और मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक किया जाएगा। अरहर का उपार्जन आगामी वर्ष में 13 मार्च 2023 से 12 मई 2023 तक की अवधि में किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पंजीकृत किसानों से अरहर 4 क्विंटल, मूंग 2 क्विंटल एवं उड़द 3 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से समर्थन मूल्य में खरीदी की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, सरगुजा के क्षेत्रों में कितने हेक्टेयर में अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है? सही जवाब है 120.31, ऑप्शन 3 सही है। राज्य के जशपुर, सरगुजा, गरियाबंद, रायगढ़, कोंडागांव के क्षेत्रों में 122.01 हेक्टेयर में उड़द, जांजगीर, रायगढ़, कबीरधाम, कोंडागांव, जशपुर के क्षेत्रों में 16.34 हेक्टेयर में मूंग का उत्पादन किया जाता है और छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, जशपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव, सरगुजा के क्षेत्रों में 120.31 हेक्टेयर में अरहर की फसल का उत्पादन किया जाता है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 के लिए जारी की गई चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। Keep watching and keep learning.